हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो पे बने हुए प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा जिसका नाम है रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से हमने सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, ये सब हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका पूरा वर्किंग समझ लेते हैं। तो एक ओवरव्यू में यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये फ्रंट पेज मैंने ओपन कर दिया, ये सबसे पहला पेज रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग हमने दे दिया रियल एस्टेट मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, होम, अबाउट, प्रॉपर्टीज, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, एडमिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेजेस स्लाइड हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स में वो डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा है वो भी डेटाबेस से आ रहा है। जो भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग किया होगा, या तो प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करने वाला ओनर रहेगा या तो फिर ब्रोकर, जिसको हम एजेंट बोलते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास 3 यूज़र्स हैं, वैसे 4 यूज़र्स हैं, लेकिन ओनर और ब्रोकर का जो वर्किंग है वो सेम ही है। एंड उसके अलावा एडमिन रहेगा एंड यूज़र रहेगा, तो टोटल हम बोल सकते हैं 4 यूज़र्स हैं। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम पोस्ट करेंगे ओनर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू, वो फ्रंट पेज में आपको इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। एंड नीचे ये आप देख रहे हैं एक फुटर हमने बना दिया है। ओके, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को सर्च भी कर सकते हैं। अगर डेटाबेस में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, हमने यहाँ से सिटी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप बताया, एंड उसके बाद प्रॉपर्टी सेल पे है या रेंट पे हमें सर्च करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करेंगे एंड सर्च का रिज़ल्ट आएगा अगर डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आ रहा है, एरिया कितना है, बेड्स कितने, बाथ्स कितने हैं, गैराजेस कितने हैं, एंड इसका रेंट कितना है। ठीक है, मतलब रेंट पे है या सेल पे है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आएगा। एंड ये जो पूरा डेटा आ रहा है ये भी डेटाबेस से आ रहा है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उस पर टिक लगा हुआ आएगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं उस पर क्रॉस लगा हुआ आएगा। ये डिस्क्रिप्शन जो भी डेटाबेस में दिया होगा वो आएगा। हम प्रॉपर्टी को ऐड करना भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से हम प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो ये स्टेटस है वो सेल है। ठीक है, क्योंकि हमने जब फिल्टर किया था तो हमने वहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने सर्च की उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी भी नीचे आपको डिस्प्ले होंगी। एंड अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी को किसने पोस्ट किया है। ठीक है, जो भी ओनर है या ब्रोकर है, ये ओनर है या ब्रोकर है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एंड उसका ईमेल आईडी आ रहा है, एंड उसका नाम भी यहाँ पे आ रहा है। अगर आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, तो रिक्वेस्ट सेंड हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम यूज़र से लॉगिन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़र से लॉगिन करके ही आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पे हम मोर्टेज कैलकुलेटर ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जो सेल प्राइस है वो आपने यहाँ पे दे दिया, एंड डाउन पेमेंट आपने बता दिया आप कितना करेंगे। उसके बाद आपने बताया कितने ईयर्स तक आप करेंगे, एंड उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होके भी आ जाएगा। ये आपको सेल प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया जो आपने एंटर किया था। एंड आपने बताया कि हम डाउन पेमेंट इतना करेंगे, तो इतना डाउन पेमेंट करने के बाद कितना आपको रिमेनिंग पेमेंट करना है वो आ गया। एंड हमने ईयर्स लिए थे 10 ईयर्स, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट हमने दिया था। एंड उसके बाद टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना हो जाएगा। तो जो हमारा एक्चुअल पेमेंट था उसमें हमारा इंटरेस्ट टोटल इतना लग जाएगा। ओके, तो पर मंथ का जो हमारा ईएमआई रहेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके,
तो हम यहाँ से लॉगिन्स कर लेते हैं। पहले लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अबाउट पेज यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में कैशे का प्रॉब्लम होता है, तो उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। हमें जाना पड़ेगा URLs के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्लैश लगा दूंगा। अबाउट में, कॉन्टैक्ट में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट में भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दिस इज होम पेज, अबाउट पेज, प्रॉपर्टीज। कॉन्टैक्ट वाले पेज में ही प्रॉब्लम आ रहा है स्लैश का, तो यहाँ भी लगा देता हूँ, एंड लॉग आउट वाले में भी लगा ही देता हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको दिखाता है कि पेज नोट फाउंड करके आपको पैटर्न आपको बता रहा था कि नहीं अवेलेबल उस टाइप का, तो आप वहाँ पे एक स्लैश पुट कर दें तो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लॉगिन, एडमिन लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अबाउट अस पेज। यहाँ पे सब थ्योरेटिकल कंटेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज हमने देखा, हम सर्च भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप से भी हम प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, प्रॉपर्टी का स्टेटस से भी हम सर्च कर सकते हैं, एंड सिटी से भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ पे भी ये थ्योरेटिकल कंटेंट है। यहाँ पे हमने लॉगिन दिया है, यहाँ से जो हमारा ओनर या ब्रोकर रहेगा वो भी लॉगिन कर सकता है, एंड जो नॉर्मल यूज़र रहेगा वो भी लॉगिन कर सकता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे एडमिन का लॉगिन है। तो पहले मैं आपको एडमिन से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एडमिन का मैंने नाम दे दिया एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, एंड ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल प्रॉपर्टी टाइप। तो प्रॉपर्टी टाइप्स हम कौन कौन से ऐड कर चुके हैं, तो ये 5 प्रॉपर्टी टाइप मैंने ऐड किए हैं। मैं किसी को एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको XYZ की जगह ABC कर दिया, अपडेट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पे अपडेट हो गया। डिलीट करना है तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट नहीं करता तो जब हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो हमें ये 5 ऑप्शन हमें यहाँ इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। अगर डिलीट करूँगा तो केवल 4 ऑप्शन ही आ जाएंगे। ओके, मैंने एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिलीट भी कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी टाइप है। एंड यहाँ पे आप देखो टोटल स्टेट कितने हैं, तो ये 3 स्टेट अभी मैं ऐड कर चुका हूँ। एंड स्टेट के बाद सिटी आप कितनी ऐड कर चुके हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई नया डेटा ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। टोटल ओनर्स कितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं, टोटल ब्रोकर्स कितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिलेगा। अगर ब्रोकर होगा तो ब्रोकर लिखा रहेगा, ओनर होगा तो ओनर लिखा रहेगा। तो साइन अप करते समय यूज़र सेलेक्ट करेगा कि वो एक एजेंट है या ओनर है। एंड नॉर्मल जो यूज़र्स हैं वो कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी लिस्ट हो चुकी हैं ओनर्स के थ्रू या ब्रोकर्स के थ्रू, वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। एंड व्यू करके एडमिन प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल भी देख सकता है, बट एडमिन यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता। जिसने प्रॉपर्टी को पोस्ट किया है वही उसको एडिट कर पाएगा। ओके, एंड प्रॉपर्टी को पोस्ट करने का काम रहेगा ओनर का या फिर ब्रोकर एजेंट का। ओके, तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी टाइप को ऐड भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने कर दिया ABC या XYZ, कुछ भी मैंने लिख दिया LMN। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके यहाँ पे दिखाया। मैं डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सिमिलरली आप स्टेट ऐड कर सकते हैं, एंड जब स्टेट ऐड हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके अंदर आप सिटी को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से फिर आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने स्टेट को लिया, उसके बाद जो भी आपको स्टेट का नाम देना हो वो दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया ABCD। केवल आपको डेटा ऐड करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने इसको डिलीट कर दिया। एंड इसी तरह हम ओनर्स को देख सकते हैं। ओनर को ऐड करने का काम एडमिन का नहीं रहेगा, ओनर केवल उसका लिस्टिंग देख सकता है, मतलब कितने ओनर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। डिलीट जरूर कर सकता है।
एजेंट्स को भी देख सकता है, डिलीट कर सकता है। एंड एजेंट्स मतलब जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, यूज़र, एंड यूज़र्स को भी हम देख सकते हैं। अगर हमें ओनर, एजेंट, यूज़र ऐड करने तो साइन अप के थ्रू होगा। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो भी लिस्ट की होंगी, तो जिसने ही प्रॉपर्टी को लिस्ट किया उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। एंड पूरा डिटेल आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका फुल डिटेल देख सकते हैं। प्रॉपर्टी जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 इमेजेस हमें ऐड करना है। एक तो फीचर्ड इमेज जो पहले आएगी, उसके बाद 4 इमेज अलग से आएंगी। रिव्यूज़, अगर किसी ने कोई रिव्यू किया होगा तो वो रिव्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो आईडी से। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी आईडी अपने आप जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमने सर्च किया तो ये आप देखो प्रॉपर्टी आईडी के अकॉर्डिंग ये सर्च होके आ गया, उसका पूरा डिटेल हम देख सकते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पे चेंज पासवर्ड, एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। एंड उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं एक ब्रोकर से, ब्रोकर या ओनर से। मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने एक रीडमी फाइल भी मैंने इसमें बना दी है। रीडमी फाइल आपको कहाँ मिलेगी, इसमें ये रही। ठीक है, एक रीडमी टेक्स्ट फाइल मैंने डाल दी है जिसमें मैंने कुछ यूज़र्स के नाम लिख दिए हैं जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। एक ओनर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक ब्रोकर का नाम दे दिया है, एंड एक जो नॉर्मल यूज़र है उसका नाम भी दे दिया है। तो पहले हम ओनर यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। अभी मैंने एडमिन से तो आपको ऑलरेडी लॉगिन करके दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे अगर साइन अप करना है, नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ओनर, ब्रोकर या यूज़र। ठीक है, मतलब आप जो यूज़र हैं वो किस टाइप के यूज़र हैं, आप ओनर हैं, ब्रोकर हैं, यूज़र हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड अगर आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो आप अपना ईमेल आईडी देंगे। एंड पासवर्ड मेरे ख्याल से 1234 मैंने दिया है, तो वो 1234 पासवर्ड मैंने दे दिया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ भी सब कुछ बाकी तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो ओनर या ब्रोकर है वो भी प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकता है, अबाउट इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो सब देख सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी प्रोफाइल देख सकता है, यहाँ पे अपना टाइप देख सकता है कि वो एक ओनर यूज़र है या ब्रोकर यूज़र है। एंड उसके बाद अपना ईमेल आईडी देख सकता है एंड अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभिषेक पांडे की जगह लिख दिया अभिषेक कुमार। तो इस तरीके से हम अपनी डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, मुझे फर्दर इसको चेंज करना है तो मैंने इसको वापस पांडे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभिषेक कुमार आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो जब तक हम रिफ्रेश नहीं करते तो पुराना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना है ओनर के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू। प्रॉपर्टी का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, काफ़ी सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है जो भी हमने एडमिन से ऐड किया था। स्टेटस मतलब जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं वो सेल के लिए पोस्ट कर रहे हैं या रेंट के लिए। लोकेशन क्या है, बाथरूम्स कितने हैं, फ्लोर्स कितने हैं, बेडरूम्स कितने हैं, स्क्वायर एरिया कितना है, स्क्वायर फीट में बताना है, साइज बताना है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको बताने हैं। कौन कौन से उसमें फीचर्स हैं वो उस पर आप टिक लगा दोगे। एंड गैलरी मतलब 6 इमेजेस यहाँ पे देनी है, टोटल 5 इमेज, उसके अलावा एक फीचर्ड इमेज। ओके, तो प्रॉपर्टी जब हम ऐड कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होता है ये प्रॉपर्टी। इसमें आप क्लिक हियर पे जाके पूरा डिटेल इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा 6 इमेजेस रहेंगी तो ये इमेजेस स्लाइड होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्लाइडर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। एंड क्विक समरी मतलब इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। एंड रिक्वेस्ट आपको सेंड करना है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो जिसने पोस्ट किया वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैनेज कर सकता है। एंड उसके पास जो रिक्वेस्ट आई होंगी प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, वो प्रॉपर्टीज यहाँ वो रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देख सकता है, उसका डिटेल पूरा देख सकता है।
एंड अगर उसको यूज़र को कुछ रिमार्क देना है तो वो रिमार्क भी यहाँ पे दे सकता है। यहाँ से पासवर्ड चेंज हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ यूज़र से। मैंने जैसा कि आपको कहा ओनर ब्रोकर का सेम वर्किंग रहेगा। मैं आपको ब्रोकर से भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, बट वर्किंग उसका भी वही रहेगा जो एक ओनर का रहेगा, बट यूज़र डिफरेंट डिफरेंट है वो। ठीक है, एक बार हम ब्रोकर से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल में जाके देखें तो ये एक ब्रोकर है, इसका जो टाइप है वो ब्रोकर है, मतलब ये एजेंट है। ये भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएगा एंड वो सारे फीचर्स यहाँ पे भी रहेंगे। ठीक है, इसने अभी कोई प्रॉपर्टी को पोस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई इसका प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है। यहाँ से वो अपना प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकता है। एंड अब मैं आपको एक नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। नया यूज़र है तो यहाँ से हम साइन अप कर सकते हैं। एंड अगर यूज़र ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र मैंने एक ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे भी बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो सब सेम रहेंगे। सर्चिंग कर सकते हैं, जो लेटेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं 3 वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पेज एंड यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। जो नॉर्मल यूज़र है वो भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएगा। जैसे मैंने अंकित कुमार लिख दिया यहाँ पे एंड अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखो अंकित कुमार आ गया। ओके, एंड व्यू प्रोफाइल। उसके बाद इंक्वायरी स्टेटस। अगर आपने कोई इंक्वायरी किया है, इंक्वायरी आप कहाँ से करेंगे, आप यहाँ जब प्रॉपर्टी को सर्च करते हैं या फिर यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। क्लिक हियर किया आपने, जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा तो ये आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बताएंगे। उसके बाद आप मैसेज देंगे। यहाँ पे मैं लिखा आई वांट टू सी योर प्रॉपर्टी। तो जो ओनर रहेगा या जो भी ब्रोकर रहेगा जिसने इसको पोस्ट किया इस प्रॉपर्टी को, उसके पास ये रिक्वेस्ट चले जाएगा एंड फिर वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। तो अभी हमने लॉगिन किया था जब ओनर यूज़र से, तो हमने देखा भी था उसके पास रिसीव्ड इंक्वायरी थी एंड मतलब अनरीड वाली इंक्वायरी थी, और जिसमें उसने रिस्पॉन्स कर दिया था वो वाली इंक्वायरी थी। तो वो जो इंक्वायरी हम यहाँ से सेंड करते हैं वही इंक्वायरी उसको वहाँ पे डिस्प्ले होती है। सेंड रिक्वेस्ट किया तो आप देखो एक इंक्वायरी यहाँ पे सेंड हो चुकी है। अगर मैं उस पार्टिकुलर ओनर यूज़र से लॉगिन करके देखूंगा तो वो इंक्वायरी हमें डिस्प्ले भी होगी। एंड यहाँ पे आप देखो रिव्यू का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप अपना कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ रिव्यू सेंड करना चाहते हैं, तो ये रिव्यू आपका एडमिन के पास जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया टेस्ट रिव्यू। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, तो ये रिव्यू आपका सेंड हो चुका है। अब ये रिव्यू यहाँ पे आपको तब डिस्प्ले होगा जब एडमिन उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये इंक्वायरी का स्टेटस है। अभी हमने इंक्वायरी किया था वो यहाँ पे आ गया। अभी जब ओनर यूज़र उसको देखेगा एंड वो अगर कुछ रिस्पॉन्स करता है तो वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखेगा। व्यू डिटेल्स में हमें सारा डिटेल दिख जाएगा, हमने क्या मैसेज किया था, क्या हमारा इंक्वायरी था। एंड अभी जो ओनर या ब्रोकर है जिसका प्रॉपर्टी था उसने अभी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं किया है। ओके, तो मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। चेंज पासवर्ड भी है और उसके बाद लॉग आउट है। ओके, एडमिन से अगर मैं आपको एक बार फिर से लॉगिन करके दिखाऊं तो जो रिव्यू हमने सेंड किया है वो एडमिन के पास जा चुका है। ठीक है, हमने रिव्यू सेंड किया था। जो भी न्यू रिव्यूज़ होंगे, जो भी नया रिव्यू आया है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। व्यू पे जाके एडमिन या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो हमने इसको अप्रूव्ड कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ये पब्लिश हो जाएगा। जब उस प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा जाएगा तो उसको ये रिव्यू डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे जितने भी अप्रूव्ड रिव्यू हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे।
जितने भी अनअप्रूव्ड रिव्यू होंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। लॉग आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। तो ये एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, पाइथन जेंगो का प्रोजेक्ट है। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़ किए हैं वो है पाइथन का इंटरप्रीटर, जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है। आईडी हमने पाइचाम यूज़ किया है, पाइचाम की जगह आप चाहें तो VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ब्राउज़र आपको यूज़ करना है आउटपुट के लिए वो कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है या कोई दूसरा ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग के लिए HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। बैकएंड में हमने पाइथन एज अ लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ किया है, जेंगो हमारा फ्रेमवर्क है एंड एस्प्लाइट हमने डेटाबेस यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको MySQL के साथ भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका सोर्स कोड, रिपोर्ट या PPT परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस का डिटेल है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।